नमस्कार साथियों, आप सभी का एमजी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र गोदारा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ एमजी क्लासेज में। आप सभी को आज से पशु परिचारक की कटो बताई जाएगी। तो साथियों, जिसको भी अच्छा लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, यदि हम पशु परिचारक की बात करें तो पशु परिचारक भर्ती अभी हाल ही के अंदर 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को एग्जाम हुआ था 6 पारियों के अंदर। इसमें से यदि पारियों की बात करें तो सबसे टफ और सबसे इजी की तो जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो ऐसे इजी पेपर था। और फर्स्ट जो दिसंबर था, 1 दिसंबर को जो सेकंड शिफ्ट थी वो टफ थी। और 2 दिसंबर की भी सेकंड शिफ्ट और 3 दिसंबर की भी सेकंड शिफ्ट का पेपर अच्छा लेवल का था। और यदि पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल ऐसे ठीक था, मॉडरेट पेपर था। पेपर के लेवल की तो पेपर में जैसे क्वेश्चन यदि पूछे तो देखे जाए तो राजस्थान जीके के 60 क्वेश्चन पूछे थे, लगभग इजी लेवल के थे। लगभग 40 क्वेश्चन तो हर कोई कर सकता है और बाकी जैसे 10 क्वेश्चन होते हैं जो बढ़िया लेवल के आते हैं, मॉडरेट लेवल की जिसकी तैयारी होती है वो बढ़िया कर देता है। अभी यदि बात करें तो इसमें पशुपालन की, पशुपालन के लगभग 28 से 30 क्वेश्चन आए थे। तो जिसके पशुपालन जिसने इसकी पशु परिचार की तैयारी की उसी को फायदा हुआ। जिसने ऐसे तैयारी नहीं की, जाके ऐसे एग्जाम देखे, उनको ज्यादा फायदा नहीं है। हम देखते हैं कि सारे एग्जाम में बैठते हैं, ये आरएस वाले भी बैठते हैं, ये सारे जो अभी लगे हुए हैं जैसे राजस्थान पुलिस में हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है, एलडीसी है, महिला सुपरवाइजर है, इनमें जिसने भी एग्जाम दिया क्या पता इन्होंने भी एग्जाम दिया तो इनके क्या रहा, तो इनकी तैयारी नहीं थी। और क्योंकि इन्होंने पशुपालन पढ़ा नहीं तो जिसकी तैयारी थी, जिसने इस एग्जाम की तैयारी की उसी को फायदा होगा। और यदि इसमें साइंस की बात करें तो साइंस का लेवल बहुत बढ़िया था। साइंस के क्वेश्चन पूछे थे 24, जिसमें से यदि 5-10 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी देखे तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, जिसको हर कोई कर ही नहीं सकता और हर कोई उसमें हाथ भी नहीं डाल सकता है कि क्या लेवल क्या क्वेश्चन थे। बड़े अच्छे क्वेश्चन दे रखे थे। यदि बात करें मैथ्स की तो इसके 23 से 24 क्वेश्चन आए थे, इनका लेवल बहुत बढ़िया था, ऐसे इजी लेवल के थे, इसको तो हर कोई कर सकता है। जिसके साइंस वाले मैथ्स वाले भी किए और बाकी जो आर्ट्स के स्टूडेंट है वो भी इसमें से 20 तो क्वेश्चन करके आए गए, जिसको भी थोड़ा बहुत मैथ आती है। और जो भी यदि करंट की बात करें तो इसके लगभग 13 क्वेश्चन थे, 13-14 ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, 10 से 13-14। तो इनका लेवल भी ऐसे ठीक ही था। करंट जिसकी करंट की बढ़िया तैयारी थी उसको ज्यादा इसमें फायदा हुआ। अब यदि बात करें कि इसमें कट ऑफ क्या रह सकती है, तो मैं आप सभी साथियों की एक लिस्ट दिखा रहा हूँ कि उसके आधार पर कि हमने एक सर्वे करवाया है कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं। तो आप खुद देख लेना कि किसके क्या नंबर आ रहे हैं, क्या है। देखो ये क्वेश्चन में, ये देखो ये लिस्ट है कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं। देखो इसके एक 95, 115, 120, 100, 107, 116, 110, 120, 120, 128 वाले भी है, 115, 126, 123, 122.5 है। तो आप इसको देख लेना, अच्छे से जूम करके देखो। किसी के 128 आ रहे हैं, किसी के 124 हैं, किसी के 108 है। अलग अलग सबके अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो ऐसे इनको 128 वालों को देख के ऐसे घबराना मत कि किसी की यार 128 आ रहे हैं तो हमारे तो 120 ही आ रहे हैं, तो सिलेक्शन होगा नहीं होगा। अच्छी खासी पोस्ट है और लगभग 5,000 के आसपास पोस्ट है, तो बहुत बढ़िया पोस्ट है। तो यदि हम कट ऑफ की बात करें कि इसकी क्या कट ऑफ रह सकती है, तो यदि कट ऑफ की बात करें तो लगभग, यदि हम पहले जनरल की बात करें, नॉन टीएसपी की क्या कट ऑफ रह सकती है, तो यदि जनरल की बात करें कट ऑफ की, तो लगभग जनरल की कट ऑफ लगभग 120 के आसपास रहेगी। 120 प्लस माइनस 2 कर दो, लगभग यही कट ऑफ रहेगी, क्योंकि पेपर का लेवल बढ़िया था, मॉडरेट लेवल का पेपर है। जब आंसर की आएगी तब पता चलता है कि 130 किसके आ रहे हैं, 128 किसके आ रहे हैं, तब पता चलता है कि इसे हवाबाजी नहीं है। मैंने भी एग्जाम दिया, मैंने भी पेपर पास कर रखे हैं। तो अभी महिला सुपरवाइजर का मैंने पेपर दिया, तो इसमें भी ऐसे ही मामला था, कोई कितने बता रहे थे 125, तो भी कुछ नहीं गई कट ऑफ, लगभग बराबर 115-16 वालों में अच्छी रैंक आई थी। और यदि बात करें तो मैंने सबसे इजी पेपर देखा था हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का, उसका भी यदि मैंने भी, मेरी उसमें 41वीं रैंक है ऑल राजस्थान, तो यदि उसका भी देखे तो वो बहुत इजी पेपर था। उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। 100 में से जिसके भी मेरे गुण 100 में से 90 नंबर थे, तो मेरी 41वीं रैंक आई। तो बहुत इजी पेपर था। उसके आधार उसको जैसे बता रहे थे कि 92, 93, 95 से कम जाएगी नहीं, तो भी ऐसा नहीं है कि आराम से हो जाता है। और इसमें तो यदि देखें जनरल की तो लगभग 120 के आसपास, 120 वाले का आराम से हो जाएगा, जिसकी 120 से 22 की है उसका फाइनल हो जाएगा। और यदि अब बात करें ओबीसी की, ओबीसी की बात करें तो इससे 2 नंबर कम कर लो, 118, 118 से 120 के आसपास, तो इसके आसपास जिसके है उसका फाइनल आराम से हो जाएगा।
और जिसके 2 गुणा के तो 100 जो 17-18 वाला उसके 2 गुणा में भी हो जाएगा। और यदि बात करें कि ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की इनसे 2-3 नंबर कम कर लो, इसके 115 से 118 है उसका ईडब्ल्यूएस में भी हो जाएगा बहुत अच्छा। फाइनल आंसर की अभी ऐसे नहीं कि कहीं से मेरे ये है मेरे हिसाब से ये सही हो सकता है, ऐसे नहीं है। बाकी जब फाइनल आएगी जो है आंसर है वही उसके आधार पे, जिसके 115 से 118 के 20 के आसपास, जिसके 120 बन रहे हैं 120 प्लस वालों का तो कोई डाउट नहीं है सिलेक्शन में। यदि अच्छे से मिला रखा है, हवाबाजी नहीं हो कि हाँ यार 120 तो है, ये भी है काट पीट के सारे, तब उसका सिलेक्शन है। और ईडब्ल्यूएस के बराबर ही लगभग एमबीसी का, ये भी इतने जाने वाले ईडब्ल्यूएस और एमबीसी लगभग बराबर ही मान लो 115 से 118। और यदि बात करें एससी एसटी की, तो एससी एसटी के जिस भी भाई बहन के एससी एसटी के अंदर 110 से प्लस है, जिसके भी 110 से ज़्यादा नंबर है उनका श्योर सिलेक्शन है। और यदि बात करें नॉन टीएसपी क्षेत्र की, तो टीएसपी वालों के लगभग 100 प्लस है जिसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करें फीमेल की, ये मेल की थी, तो फीमेल की इससे आप 2-4 नंबर कम कर लो, 2 से 4 नंबर कम कर लो, जिसके भी इसके आसपास कुछ फीमेल का है तो उसका भी सोर्स सिलेक्शन हो जाएगा। और इसे आधार पर आगे आप तैयारी रखें, आगे तैयारी करते रहें, भर्तियाँ आती रहती हैं और भी आएगी, जिसके भी 120 के आसपास है उनका हो जाएगा। और भी आगे पटवारी ग्राम सेवक के ये 4th क्लास वाली 52,000 की भर्ती आ रही है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट है, रीट की भी भर्ती आने वाली है, रीट पात्रता है, तो आप पात्रता के ग्राम से तैयारी करें। और एक हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि जिंदगी एक रात है, इसमें ना जाने कितने ख्वाब है, जो मिल गया वो अपना है, जो टूट गया वो सपना है। धन्यवाद आप सभी का। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइबर और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।